डर एक एहसास में आपका स्वागत है। इस चैनल पर आपको सुनने को मिलती हैं डरावनी और सच्ची भूतिया कहानियाँ। अगर आपको ऐसी ही वीडियोस देखना पसंद है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो अब बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। हेलो दोस्तों, मेरा नाम विराट है और मैं ओडिशा के पुरी शहर का रहने वाला हूँ। पेशे से मैं एक राइटर हूँ और लोग मुझे मिस्ट्री राइटर कहते हैं क्योंकि मैं कहानियाँ लिखता हूँ जिसमें कोई ना कोई राज छिपा होता है। मेरे लिए ये सिर्फ कहानियाँ नहीं है, मैं उन कहानियों को जीता भी हूँ क्योंकि वो कहानियाँ सच्ची हैं, उस किताब से निकली हुई जहाँ पर जाकर मुझे राज को ढूंढ कर लाना पड़ता है क्योंकि मुझे अपनी प्रेमिका को बचाना है। एक जंगल में मुझे एक जादूगरनी मिली थी जिससे मुझे प्यार हो गया। एक पिशाच ने मुझे धोखा दिया, उसे कैद कर दिया। पिशाच को तो मैंने दूर कर दिया, लेकिन मेरी प्रेमिका छाया के कई हिस्से हो गए जो उस किताब की कहानियों में जा छिपे। ये सच्ची घटनाएं और किताब के जरिए मैं उन घटनाओं के समय में पहुंच जाता हूं और वहां के राज को सुलझाने की कोशिश करता हूं। उस कहानी में मैं मारा गया तो असल में मारा जाऊंगा। अपनी प्रेमिका को दोबारा पूरी तरह से ठीक नहीं कर पाऊंगा, फिर भी मैं कोशिश करता ही रहता हूं। छाया अब मुझसे बात भी कर सकती थी और मैं उसे थोड़ा थोड़ा देख भी पा रहा था। धुंधली धुंधली सी नजर आ रही और मैं जानता था फिर से समय आ गया है मुझे उस किताब के अंदर जाने का, एक और कहानी का राज सुलझाने का। उसके बाद छाया शायद और ठीक हो जाए। मैं नहीं जानता मुझे कितनी कहानियों के राज सुलझाने होंगे, लेकिन हर बार मैं कोशिश करता ही रहूँगा। फिर से छाया से इजाज़त लेकर मैंने जैसे ही उस किताब पर हाथ रखा था, मुझे लगा था मैं किसी न किसी जंगल में पहुँच जाऊँगा, किसी गाँव में पहुँच जाऊँगा या किसी शहर में पहुँच जाऊँगा। कौन सा समय होगा मैं नहीं जानता था, लेकिन मुझे ये पता नहीं था मैं एक ऐसी जगह पहुंचूंगा जहां अंधेरा ही अंधेरा होगा। जैसे ही मुझे आंखों से दिखना जैसे बंद हो चुका था, मैं समझ नहीं पा रहा था ये कैसी जगह है, मुझे कुछ नजर क्यों नहीं आ रहा। मेरी आंखें ठीक है, कहीं मैं अंधा तो नहीं हो गया। घुप अंधेरा, लेकिन हाथों से छूकर मैं महसूस कर पा रहा था ये दाईं तरफ भी मिट्टी मिट्टी सी है, बाईं तरफ भी मिट्टी मिट्टी सी है। ये क्या चीज़ है? आगे पीछे मैं बढ़ सकता हूँ, ज़मीन पर भी मिट्टी है। छू छू कर मैं देख पा रहा था जैसे ये कोई गुफा हो या कोई सुरंग हो। मैं आगे बढ़ पा रहा था, पीछे जा पा रहा था। जैसे जैसे मैं आगे जाता मुझे महसूस होता गया एक सुरंग में मैं फंसा हुआ हूँ। बाहर निकलने का रास्ता ढूंढता हूँ ना। ऊपर की तरफ मैंने थोड़ी कोशिश की थी मिट्टी उखाड़ने की, लेकिन वो मिट्टी बहुत ज़्यादा सख्त थी। पाँव के नीचे जो मिट्टी थी वो नर्म थी। मैं खड्डा खोदना नहीं चाहता था, मैं ऊपर निकलना चाहता था। इसीलिए हर कोशिश के बावजूद भी मुझे समझ में नहीं आ रहा था इस सुरंग से बाहर निकलने का रास्ता कहाँ पर है। आंखों से मैं देख ही नहीं पा रहा था। वो गुफा काफ़ी ज़्यादा बड़ी थी। मैं चलता चलता जैसे उसके किनारे तक पहुँच गया। अंत में जैसे ईंटों वाली बड़ी सी दीवार, वो दीवार ऊपर से नीचे तक बनी हुई, उसको पार नहीं किया जा सकता था। फिर मैं पीछे की तरफ जाने लगा। मैं पीछे जाता गया। मैं यहाँ पर किसी शक्ति से पहुँचा हूँ। यहाँ से बाहर निकलने का कोई ना कोई रास्ता तो होगा ना। कैसी जगह पर आ गया मैं जैसे जैसे पीछे की तरफ जाता ही गया, मैंने देखा पीछे भी एक दीवार थी, काफ़ी ज़्यादा दूर। बीच में बनी हुई एक गुफा या कहें सुरंग। यहाँ से बाहर निकलने का मुझे कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा था। मिट्टी ही मिट्टी थी, अंधेरा ही अंधेरा। पैरों में कुछ लकड़ियाँ, मिट्टी, ऐसी चीज़ें मिल तो रही थी, लेकिन बिना देखे मैं पहचान भी नहीं पा रहा उनमें से कौन सी चीज़ काम की है, कौन सी चीज़ काम की नहीं है। काफ़ी बड़ी उस सुरंग में मुझे कोई रास्ता नहीं मिला। मैं लगभग 1 घंटे तक भटकता ही रहा था। मैं कभी एक दीवार की तरफ जाता, हाथ मारता, देखता बाहर निकलने का कोई रास्ता मिल जाए, फिर वापस चला आता। ऐसी कोशिशें मैं करता ही जा रहा था और अंत में निराश सा हो गया। कहीं यही तो मेरी मौत नहीं लिखी? ऐसा राज
जो शायद सुलझाया ही ना जा सकता हो। कहीं यही तो वो राज नहीं? इस गुफा से बाहर कैसे निकलना है? अगर ये राज है तो मुझे ये सुलझाना ही है। मैं उसी राज को सुलझाने के लिए दिमाग लगाने लगा। अगर मेरी आंखें काम नहीं कर रही, दिमाग तो काम कर रहा है ना। शांति से यहाँ कोई ऐसी चीज़ होगी जिससे बाहर निकला जा सकता है, लेकिन लकड़ियाँ, कपड़े, ऐसी मिट्टी, इसके सिवा कुछ और मिल नहीं रहा। क्या करूँ, क्या करूँ? मेरा दिमाग चलने लगा। वो लकड़ियों को मैंने इकट्ठा किया, वो कपड़े भी एक जगह पर रख दिए थे मैंने। जब तक नज़र नहीं आएगा मैं कुछ कर नहीं पाऊंगा। वो कपड़े मैंने लकड़ी पर लपेट दिए, जैसे एक मशाल सी बना ली थी मैंने, लेकिन बाकी लकड़ियाँ एक ही जगह पर रखी हुई। आग जलाई यहाँ अगर मैंने तो दिखना शुरू हो जाएगा, लेकिन आग जलाऊं कैसे? आग जलाने के लिए कोई माचिस नहीं है। 2 लकड़ियों को घिसना शुरू करता हूँ। घिसते घिसते लकड़ी गर्म होगी और शायद उसमें आग भी लग जाए। ये सर्वाइवल की टेक्निक काफ़ी समय पहले सीखी थी और मुझे नहीं पता था उसका इस्तेमाल मुझे इस तरह से किसी अंधेरी सुरंग में करना होगा। मैंने लकड़ियों को घिसना शुरू कर दिया। लकड़ी को घिसता गया। लकड़ी थोड़ी थोड़ी गर्म तो हो रही थी, लेकिन एक भी चिंगारी निकल नहीं रही थी। कुछ समय लकड़ी घिसने के बाद मुझे गुस्सा सा आने लगा था। मैं इस तरह से इतने समय एक तरह का काम नहीं कर सकता। मैं एक राइटर हूँ, मैं राइटिंग बड़ी अच्छी कर पाता हूँ, ये चीज़ नहीं कर पा रहा। उसी लकड़ी को फेंक कर ऊपर वाली मिट्टी में मैं लकड़ी गड़ाने लगा। शायद ऊपर वाली मिट्टी को हटाता जाऊंगा, कहीं ना कहीं तो निकलूंगा ना। मैंने ऊपर वाली मिट्टी को हटाने की कोशिश की। जैसे जैसे मैं मिट्टी को हटाता गया, वहां बड़ा सा खड्डा ऊपर की तरफ मैंने बना दिया था। 2 घंटे वो खड्डा बनाने के बाद, लगभग 2 फुट ऊपर पहुंचने के बाद, मिट्टी खत्म होने का नाम नहीं ले रही और ऊपर अचानक जैसे पत्थर आया। मैं पत्थर के आसपास की मिट्टी को हटाता गया। ऐसा लग रहा था ये बड़े बड़े पत्थरों से जैसे ऊपर फर्श बनाया गया हो। मुझे नहीं पता कितनी गहराई में हूँ मैं, मुझे नहीं पता कितनी गहराई में हूँ। बाहर निकलने के लिए मुझे क्या करना होगा? ये जो भी मैं कर रहा हूँ शायद इससे कोई काम नहीं बनने वाला। इतनी बड़ी सुरंग है, क्या करूँ मैं? कहाँ है रास्ता? फिर मैं निराश सा हो गया। जब आपके पास कोई रास्ता नहीं होता, जो बचा हुआ रास्ता होता है, आपको उसी पर काम करते रहना चाहिए। कुछ ना करने से कुछ भी करना सही होता है। मुझे लगा लकड़ी को एक हाथ से घिसता जाऊंगा। मैंने लंबे से कपड़े को उस लकड़ी पर इस तरह से बांधा कि मैं दोनों तरफ उस लकड़ी को अगर घुमाता जाऊंगा, बिल्कुल जैसे मटके के अंदर मक्खन निकाला जाता है। मैं ऐसा करता गया और नीचे वाली लकड़ी के अंदर से चिंगारियां निकलने लगी थी। मैं घिसता गया, लकड़ी को तेजी से घिसता गया। नीचे वाली लकड़ी से जैसे जैसे चिंगारियां निकल रही, मैं जान गया था ये गर्म हो रही है, लकड़ी जलने लगी है, धीरे धीरे इसमें आग लग जाएगी। और मेहनत की मैंने। उसके बाद वो लकड़ी पूरी तरह से लाल हो गई थी। पास के कपड़े को सुलगाना शुरू किया और उस कपड़े ने आग पकड़ ली। जैसे ही कपड़े ने आग पकड़ी, उसके बाद आसपास की लकड़ी के हिस्सों को मैं जलाने लगा। वो लकड़ियां भी जल गई थी। वहाँ छोटी मोटी ढेर सारी लकड़ियां पड़ी हुई थी। वो लकड़ियां, कागज़ के टुकड़े, प्लास्टिक के टुकड़े, ऐसा सामान वहाँ ढेर सारा पड़ा हुआ था, मिट्टी में गड़ा हुआ। जैसे आसपास की मिट्टी से भी मैं चीज़ें निकाल कर जलाए जा रहा। जब आग बढ़ गई तब मैं उस सुरंग को साफ साफ देख पा रहा था। दूर दूर तक वो सुरंग का कोई मुहाना नहीं था। जैसे एक तरफ की दीवार, दूसरी तरफ की दीवार। मैं हाथ लगा लगा कर भी देख नहीं पा रहा कि कोई और रास्ता होगा। कोई ना कोई तो होगा, मुझे बस ढूंढने की ज़रूरत है। मैं वो मशाल बना चुका था। वहाँ पर जो मैंने आग भी जलाई हुई थी, लकड़ियों को इस तरह से रखा था कि कुछ घंटे वो आग जलती रहेगी, लेकिन सुरंग में धुआं होता जाएगा। मुझे जो करना है जल्दी करना है। अगर सुरंग में आग जला दी जाए तो ऑक्सीजन खत्म होने लगती है, दम घुटने से मैं मारा भी जा सकता हूँ। मुझे जो करना है जल्दी करना है। मशाल लेकर मैं एक दीवार तक पहुंचा। रास्ते में मुझे उस सुरंग से बाहर निकलने का कोई रास्ता नजर नहीं आया। फिर मैं दूसरी तरफ गया। उसी आग के आगे से निकलकर जैसे ही सुरंग के दूसरे किनारे तक पहुंचा, वो भी बंद थी। बड़े बड़े पत्थर ईंटों की तरह इस्तेमाल किए गए थे। दीवार बनाई गई थी। आवाज़ें भी लगाई मैंने, कोई तो मेरी मदद करो। वहाँ मेरे सिवा शायद कोई मौजूद नहीं था। मैंने पत्थर के टुकड़ों को
उन दीवारों पर मारने की कोशिश की, लेकिन वो मोटे पत्थर थे, उन्हें तोड़ा नहीं जा सकता था। ऊपर की तरफ जैसे ही मैंने वो छेद देखा जो मैंने किया था, ऊपर भी पत्थरों की जैसे दीवार बनी हुई। हो सकता है ये फर्श हो, ऐसा तो नहीं मैं किसी सड़क के नीचे हूं या किसी अंडरग्राउंड बंकर के नीचे। समय कोई भी हो सकता है, जैसे 19वीं सदी, 18वीं सदी, कोई भी समय हो सकता है। मुझे जो करना है जल्दी करना होगा। मैं ढूंढता गया, कोई रास्ता नहीं मिल रहा था। फिर मुझे लगने लगा था शायद यहाँ से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है। ये एक ऐसा राज है जो शायद मैं कभी नहीं सुलझा पाऊंगा। फिर मैंने देखा वहाँ जो दीवारें थी, जो ऊपर की तरफ सुरंग की छत थी और नीचे की तरफ बनी हुई वो मिट्टी, वहाँ कई चीज़ें थी लटकी हुई, जैसे कुछ चप्पलें जो आधी मिट्टी में फंसी हुई हों, ऊपर कुछ लिफाफे, कुछ कपड़े, जैसे ये कोई बड़े ढेर वाली मिट्टी है जहाँ ये चीज़ें दफना दी गई हैं और वहाँ एक सुरंग बनी है। उस सुरंग में मैं हूँ। कोई ना कोई रास्ता बाहर निकलने का होगा, या इससे कोई क्लू तो मिलेगा ना। मैंने दीवारों को हाथ लगा लगा कर अच्छे से ध्यान से देखना शुरू कर दिया। कई चीज़ें दीवारों पर लटकी हुई, छत पर लटकी हुई, और एक जगह मुझे लोहे की छोटी सी चेन दिखी, बस 1 इंच बाहर की तरफ निकली हुई। देखने में ऐसा लग रहा था बस साधारण चेन होगी। मैंने सोचा ये चेन किसी से जुड़ी हुई तो नहीं। हाथ मारकर मैंने मिट्टी को एक तरफ किया। वो चेन थोड़ी सी हाथ में आई, मैंने खींचनी शुरू कर दी। चेन थोड़ी थोड़ी खींच रही थी। मिट्टी भी नीचे की तरफ गिरनी शुरू हो गई बड़े जोर से। जैसे ही मैंने उस चेन को खींचा था, बहुत सारी मिट्टी नीचे की तरफ गिरी थी और एक दरवाज़ा भी नीचे की तरफ खुल गया था। ऊपर जाने का रास्ता मुझे साफ दिखने लगा था। 3 से 4 फुट ऊपर जैसे कोई फर्श में छेद था, दरवाज़ा तहखाने में आने के लिए, या कहें इस सुरंग में आने के लिए। वाह, रास्ता मिल गया, रास्ता मिल गया। मैं उस मिट्टी में पाँव फंसाता हुआ, हाथ फंसाता हुआ, जैसे ही उस फर्श तक पहुंचा, मैं किसी घर में था और उस फर्श पर मैं लेट चुका था। सांस ले रहा था क्योंकि ऑक्सीजन की कमी हो रही थी उस सुरंग में, और अब तो आग भी बुझ चुकी थी। मुझे यहाँ अच्छे से सांस आई थी और मुझे लगा मैं बच गया। एक पल के लिए लग रहा था उस सुरंग में ही दफन हो जाऊंगा, लेकिन मैं बच गया। ढूंढ लिया मैंने। छोटी सी चेन से वो रास्ता था। फिर खुद को समझाया, खुद को संभाला। देखने लगा उस घर में। ये बड़ी सी पुरानी हवेली लग रही थी, बहुत ज़्यादा बड़ी। चारों तरफ दरवाजे, कमरे, बड़ी सी सीढ़ी, शायद ऊपर वाली मंजिल में जाने के लिए। मुझे बाहर से देखना होगा ये कैसी हवेली है। बाहर किसी से बात करनी होगी। मुझे खिड़कियों से आती हुई कोई रोशनी नज़र नहीं आ रही थी। सारी की सारी खिड़कियां बंद ही थी। मुझे लगा मुझे बाहर चलना चाहिए, अंधेरा भी हो, किसी ना किसी से तो पूछूंगा ना, बाहर से कुछ पता लगेगा। मैं जैसे ही खिड़की के पास गया, मैं बाहर देखना चाहता था। कोई सड़क है, जंगल है, कौन सा समय है, समझने की कोशिश करूंगा। खिड़की को खोला मैंने। वहाँ मोटी मोटी सलाखें लगी हुई थी, और इतनी मोटी सलाखें मैंने किसी खिड़की पर नहीं देखी। ऐसी मोटी मोटी सलाखें खिड़कियों पर लगा रखी हैं। बाहर देखने की कोशिश की, छोटी सी जगह थी जिससे बाहर देखा जा सकता था। हाई सिक्योरिटी हवेली लग रही थी ये। बाहर मैं देखने की जितनी कोशिश करता रहा, अंधेरा नजर आ रहा था। घास नजर आ रही थी, दूर कुछ लाइट हल्की हल्की सी नजर आ रही, और ऊपर से चांद तारों की रोशनी। मैंने दूसरी खिड़की से देखा, सामने कोई दरवाज़ा नहीं था। ये कैसी हवेली है? शायद यहाँ दरवाज़ा नहीं है, कहीं और होगा। मैं शायद उल्टी जगह पर आ गया। वहाँ कमरों के बीच से, उस गलियारे के बीच से निकलकर जैसे ही मैं आगे वाली जगह पर गया, बड़ा लोहे का दरवाज़ा लगा हुआ। मुझे लगा इस दरवाजे को खोलकर बाहर चला जाऊंगा, फिर देखूंगा क्या करना है। वह दरवाज़ा नहीं खुल रहा, जैसे बंद हो, बाहर से या अंदर से समझ नहीं पाया, लेकिन उसे खोलने का कोई रास्ता नहीं था। कोई हैंडल नहीं लगा हुआ था। धक्का देकर भी देख लिया मैंने, खींचता तो कैसे खींचता, दरवाज़ा नहीं खुला। खिड़कियां खंगाली मैंने, आखिर बाहर किसी को आवाज़ लगाऊंगा कि मैं अंदर हूं, कोई ना कोई तो खोलेगा ना। वो बड़ी बड़ी सलाखें हर खिड़की पर थी, बाहर कोई नजर नहीं आ रहा। मैं इधर उधर भागता रहा। कितनी बड़ी हवेली है, कितना बड़ा गलियारा है, कितने कमरे हैं, इन कमरों में क्या होगा। लेकिन मैं कमरों में जाना नहीं चाहता था, मुझे इस हवेली से बाहर निकलना था। कहीं ऐसा ना हो कोई मुझे इस हवेली में देखे और ये समझे कि मैं चोर हूं, मुझ पर हमला ना कर दे। भले ही मैं एक कहानी में हूं, लेकिन ये एक सच्ची घटना है जो कभी घटी होगी या शायद
घट रही होगी। मुझे ध्यान रखना होगा, मेरी मौत असल में होगी यहाँ पर। मैं उन कमरों के आगे से बिना आवाज़ किए भागा जा रहा। वहाँ इतनी बड़ी हवेली, इतने गलियारे, और जैसे ही मैं दीवार तक पहुँचता, खिड़कियाँ ही खिड़कियाँ, दरवाज़ा, और कोई नहीं मिला मुझे। बस एक ही दरवाज़ा था। हर बार घूमकर मैं उस दरवाजे के पास आता, धक्का देता, खोलने की कोशिश करता, दरवाज़ा नहीं खुल रहा। फिर मुझे लगा खिड़कियों से बाहर जाया नहीं जा सकता, दरवाज़ा मैं खोल नहीं पा रहा। इसका कारण क्या है? फिर से जैसे गुफा की तरह मैं फंस गया हूँ। यहाँ से बाहर निकलने का शायद और कोई रास्ता मौजूद नहीं है। फिर से मुझे यह राज सुलझाना होगा कि आज ऐसे ही राज मिलेंगे। बस गुफा से बाहर निकलना, हवेली से बाहर निकलना, और क्या मैं इस हवेली से बाहर निकलकर वो राज सुलझा दूंगा? बस इतना ही है। समझना था मुझे, लेकिन फिर मैं सोचने लगा दरवाज़ा कैसे खोलूं। वो दरवाज़ा इतना मोटा था, इतना मोटा था कि धक्का देने पर मैं महसूस कर पा रहा ये 4-5 फुट मोटा स्टील का दरवाज़ा होगा। इसे धक्का देने से खोला नहीं जा सकता, किसी और तरह से खोला जाता होगा इसे। मैं जानना चाहता था, इसीलिए मैं ढूंढने लगा कोई की होल, कोई ऐसी चीज़, कोई लीवर जिसे घुमाने से यह दरवाज़ा खुलता हो। हर तरह की कोशिश नाकाम होने के बाद मैं सोचने लगा ये तरीका सही नहीं है, शायद कहीं और से मुझे देखना होगा। और ये हवेली है ना कोई यहाँ पर मौजूद भी होगा। मुझे सीढ़ियों से ऊपर नहीं जाना चाहिए, नीचे ही देखने की कोशिश करनी चाहिए। अगर किसी ने मुझे देखा, मैं कह दूंगा मैं सामने इस दरवाजे से अंदर आया था, किसी ने मुझे धक्का दे दिया, दरवाज़ा बंद हो गया, मुझे पता नहीं। इस तरह से मैं मासूम सा चेहरा बना लूँगा, हर कोई मुझ पर यकीन करेगा। बस मुझे यहाँ से बाहर निकलना है, कुछ सवाल कर लूँगा, कोई इंसान नज़र तो आए मुझे। मैं सबसे पहले आगे की तरफ बढ़ा। गलियारे का वो पहला कमरा, जिसका वो लकड़ी का दरवाज़ा, वो दरवाज़ा ज़्यादा मोटा नहीं लग रहा था। मुझे लगा वो लकड़ी के उस दरवाजे को खोलने के बाद अंदर कोई ना कोई तो मिलेगा ना। जैसे ही मैंने उस दरवाजे को खोला, वहाँ अंदर एक बेड लगा हुआ था, जैसे किसी रईस का ये कमरा लग रहा। सुनहरी सुनहरी सी चीज़ें, वो सफ़ेद रंग का पर्दा जिसमें छोटे छोटे मोती हवा में लहरा रहे थे। चारों तरफ जैसे फर्श पर सुनहरी फूल से बने हुए, हाथ लगाकर देखा था मैंने, अंदर सोने की कई चीज़ें पड़ी हुई थी। ऐसा लग रहा जैसे किसी राजा का कमरा हो। और ये हवेली भी कोई छोटी नज़र नहीं आ रही, लेकिन कमरा तो कुछ ज़्यादा ही अलग है। मैंने अंदर देखा, इधर उधर देखने के बावजूद मुझे वहाँ कोई इंसान नज़र नहीं आया, कोई नज़र नहीं आया। तो मुझे लगा इस दरवाजे को बंद ही कर देता हूँ, कोई गलत ना समझे। किसी दूसरे दरवाजे पर खटखटाने की कोशिश करूँगा, इस बार सीधा दरवाज़ा नहीं खोलूँगा। मैंने उस दरवाजे को बंद किया और उसके सामने वाले उस दरवाजे को खटखटाना शुरू कर दिया। थोड़ा सा उस दरवाजे को खटखटाया था, किसी ने अंदर से दरवाज़ा नहीं खोला। मैं सोचने लगा शायद इस कमरे में भी कोई नहीं होगा। जैसे ही मैंने वो दरवाज़ा खोला था, मैं सोच रहा था कि अंदर भी कुछ सुनहरी सुनहरी सी चीज़ें होंगी, सब कुछ अच्छा सा होगा, चमकता हुआ। दरवाज़ा खुलते ही एक गंदी सी बदबू बाहर की तरफ आने लगी। ऐसा लग रहा जैसे सड़े हुए मांस की वो बदबू हो। वो सामने वाला बेड, उस पर बहुत सारे कीड़े थे, मांस के टुकड़े, कई हड्डियाँ, कुछ जानवरों की तो कुछ इंसानों की। वहाँ हड्डियाँ ही हड्डियाँ, मांस के टुकड़े, और वो बदबू। ऐसा लग रहा था जैसे लोगों को मार कर काट कर यहाँ फेंका गया हो और उसके बाद दरवाज़ा बंद कर दिया गया हो। ये कीड़े लाशों को खा रहे हों, बस हड्डियाँ बची और ये बदबू। वो बदबू सहन करने लायक नहीं थी। ऐसी बदबू जो इंसानी शरीर के सड़ने के बाद निकलती है, वो अजीब सी गैस बनाती है जो आपको बेहोश कर सकती है। मैं बेहोश नहीं होना चाहता था। वो गंदी बदबू सूंघ नहीं सकता था, पूरी हवेली में वो फैल जाती, फिर शायद मुसीबत बढ़ सकती थी। मैंने जल्दी से वो दरवाज़ा बंद कर दिया, फिर दीवार से सटकर खुद को संभालने लगा। मुझे उल्टी करने का मन कर रहा था। मैंने खुद को समझाया, ये समय कम है मेरे पास, जो करना है जल्दी करना है। मैं एक एक करके बाकी के उन दरवाज़ों को खोल खोल कर देख रहा। हर दरवाजे के पीछे एक अलग सा आभास था। कोई कमरा तो साफ होता जैसे कोई होटल का हो, जबकि किसी कमरे के अंदर फर्श तक नहीं होता। मिट्टी की पुताई की गई होती, गोबर की पुताई की गई होती, साधारण खटिया। कई कमरे के अंदर जैसे घास फूस ही थी, घास फूस का गद्दा बनाया हुआ, उस पर फटे पुराने कुछ कपड़े रखे गए।
हर कमरा ऐसा ही था, जैसे किसी डॉक्टर का गंदा कमरा, अस्पताल का कमरा या किसी लॉकअप का कमरा। ऐसी 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 चीजें दिख रही मुझे जो मुझे डरा रही। ये कैसी हवेली है? हर कमरा बिल्कुल अलग। कौन रहता होगा यहाँ? क्या चीज है? कैसे कैसे राज है? मेरा तो दिमाग घूमता जा रहा है, लेकिन जवाब देने के लिए कोई तो मिले मुझे अचानक ऊपर वाली मंजिल से एक आवाज आई। ऐसा लग रहा था जैसे कुछ गिर रहा हो। वो आवाज 2-3 बार आई थी। मुझे लगा मुझे ऊपर जाकर देखना चाहिए, शायद ऊपर कोई मौजूद है। यहाँ नीचे तो कोई भी मौजूद नहीं। कितने कमरे देखूं? इतनी बड़ी हवेली के कितने कमरे देखूं मैं भागा सीढ़ियों की तरफ। सीढ़ियों से जैसे ही ऊपर गया, नीचे वाला फ्लोर और ऊपर वाला फ्लोर लगभग एक जैसे ही थे। कई तरह के कमरे। आवाज काफी पीछे से आ रही, लेकिन सबसे पहले मैंने आगे वाला वो दरवाजा खोलकर देखा। क्या नीचे की तरह इस कमरे के पीछे भी वो सुनहरी सुनहरी चीजें हैं? जैसे ही मैंने वो दरवाजा खोला, उसके पीछे काफी ज्यादा गंदगी सी थी। मैंने दरवाजा बंद कर दिया। यानी ऊपर वाले फ्लोर पर सब कुछ अलग अलग सा है। और ये आवाज कहाँ से आ रही है? मैं आवाज का पीछा करने लगा। वहां कई दरवाजे थे, लेकिन वो आवाज काफी पीछे से आ रही। जैसे ही मैं उस दरवाजे के पास पहुंचा जहां से आवाज आ रही, मुझे लग रहा था कोई है जो सामान रख रहा है। शायद उससे बात करनी चाहिए। इतनी बड़ी जगह से बाहर निकलने का कोई ना कोई रास्ता तो होगा ना। मैंने जैसे ही दरवाजा खोला, मेरे होश उड़ चुके थे। सामने मैंने एक अजीब से जानवर को देखा। वो भेड़िया मानव था या कोई शैतान सा था। बड़ा सा सर था उसका, पीठ मेरी तरफ। जमीन पर उसने एक इंसान को पकड़े हुए, उसके सर में अपने नाखून गड़ाए हुए थे और उसकी छाती पर मुक्के मार रहा था। ये आवाज आ रही थी नीचे, बार बार मारे जा रहा। वो लाश बन चुका इंसान नीचे, लेकिन फिर भी वो उस पर वार कर रहा था। तभी मेरी सांस रुक गई। इससे बात नहीं करूंगा, ये तो मुझे भी इसी तरह से मार देगा। इस हवेली में ऐसी भूतिया चीजें हैं, ऐसे शैतान हैं। अब पता चला मुझे। धीरे धीरे मैंने वो दरवाजा बंद कर दिया था। मैं नहीं चाहता था कि उसे पता लगे मैंने दरवाजा खोला है। चुपके चुपके हल्के हल्के कदमों से मैं पीछे की तरफ आता गया। उस कमरे से काफी दूर चला गया था। तभी मुझे सिसकने की आवाजें सुनाई देने लगी। मैं भी घबराया हुआ था। मुझे लग रहा था मुझे किसी भी कमरे का दरवाजा इतनी आसानी से नहीं खोलना चाहिए। क्या पता उसके पीछे मुझे क्या देखने को मिल जाए। वो जो दानव दैत्य क्या था वो? कहीं उसे कोई आवाज न सुनाई दे दे। बाकी कमरे तो खाली होंगे, या बाकी कमरों में इंसान होंगे या शैतान होंगे, मुझे कुछ भी पता नहीं था। ये सिसकने की आवाज किसी लड़की की थी। पहले पहले मैं वहां से दूर जाना चाहता था। मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा था, लेकिन किसी से बात तो करनी होगी ना, तभी मुझे पता लगेगा मैं किस जगह पर हूं। जहां से बाहर कैसे निकलना है मैं जानता तक नहीं। इसीलिए मैं उस दरवाजे के पास गया, कान लगाकर सुनने लगा। कोई शैतान, कोई हैवान उसके अंदर तो नहीं। यह किसी लड़की के सिसकने की आवाजें थी। ऐसा लग रहा था कोई लड़की रो रही हो, थोड़ी थोड़ी ऊंची आवाज में रोती, फिर खुद को जैसे संभालने लगती। मैं छाया के बारे में सोचने लगा था। छाया को बचाने के लिए मैं यहां पर आया हूं। मुझे अगर किसी की मदद करने का मौका मिले तो मैं उसकी मदद भी करूंगा। शायद मेरी तरह यहां और कोई भी हो। ऐसा तो नहीं यहां लोग रहते हों और इस शैतान ने लोगों को मारना शुरू कर दिया, इसीलिए उन कमरों के अंदर कोई मिल नहीं रहा। ये लड़की रो रही है, कहीं उसे कोई जख्म तो नहीं हुआ। मैंने जल्दी से वो दरवाजा खोला। अंदर मैं देखने लगा था। साधारण सा बेड लगा हुआ, हल्की हल्की सी खुशबू थी वहां पर। कुछ पर्दे लगे हुए, बिखरे हुए कपड़े और कोने में सर नीचे की तरफ करके रो रही एक लड़की। मैं उसे देखकर ये जान गया था ये कोई हैवान, कोई शैतान नहीं है। आसपास भी कोई नहीं है। जल्दी से मैंने वो दरवाजा बंद कर दिया। मैं नहीं चाहता था बाहर से कोई मुझे देख ले, वो हैवान उस कमरे से बाहर निकले और मुझे देख ले। इसीलिए मुझे इस कमरे के अंदर आना चाहिए। मैंने उस लड़की को भी कहा, रोना बंद करो, रोना बंद करो, कोई सुन लेगा। ज्यादा ऊंची आवाज में रोना मत। वो जानती थी कि मैं कमरे के अंदर आ गया। तभी हल्की सी आवाज में उसने मुझे कहा, मेरे कमरे से चले जाओ, देखो मेरे कमरे में मत आओ, यहां से चले जाओ। उसने अब तक अपना चेहरा ऊपर की तरफ नहीं किया था।
फिर भी मैं उसे कह रहा, देखो डरने की बात नहीं है, डरने की बात नहीं है, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, मुझसे डरो मत। उसकी वो बात जो शायद उसके डर को बयां कर रही हो, या शायद वो मुझसे डर ही ना रही थी। उसने कहा, मैं तुमसे क्यों डरूंगी, मैं किसी से नहीं डरती, और जिससे डरती हूं वो डर हमेशा बना ही रहेगा। मैं समझ नहीं पाया। मैंने फिर भी उसको समझाने की कोशिश की, डरो मत, किससे डर रही हो तुम, मुझे बताओ, वो हैवान क्या है, यहाँ क्या हो रहा है। उसने अपना चेहरा ऊपर की तरफ किया। भयानक सा चेहरा था। उसकी आवाज जितनी अच्छी थी, चेहरा उतना भयानक। ये किसी लड़की का बिना मेकअप वाला कोई चेहरा नहीं था, बल्कि ये किसी चुड़ैल का चेहरा था। उसे देखकर मैं घबरा गया। 2 कदम मैं पीछे हटा था, लेकिन उसकी सिसकियां मुझे उसके लिए दया पैदा करने के लिए मजबूर कर रही थी। मैंने उसकी तरफ देखते हुए कहा, तुम रो क्यों रही हो, तुम कौन हो, तुम क्या हो। उसने मेरी आंखों में देखते हुए कहा, चले जाओ, तुम कहाँ से आए हो, चले जाओ, मुझे तुम्हारी मदद नहीं चाहिए। मैंने उसे समझाने की कोशिश की कि मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। वो कह रही थी, तुम्हारी मदद की मुझे ज़रूरत नहीं है, यहाँ कोई किसी की मदद नहीं कर सकता। मैं यहाँ रहना नहीं चाहती, लेकिन बाहर मैं जा नहीं सकती। मैंने उसको कहा, क्यों नहीं जा सकती, यहाँ से बाहर जाने का रास्ता कहाँ पर है, मुझे बताओ। तब उसके चेहरे पर थोड़ी सी मुस्कुराहट आई थी। फिर उसने कहा था, तुम्हें अब तक नहीं पता, यहाँ से बाहर जाने का रास्ता नहीं है। जब कोई मर जाता है फिर दोबारा जिंदा थोड़े ना होता है, तो यहाँ से बाहर जाने का रास्ता कैसे हो सकता है। मैंने कुछ बुरा नहीं किया था, वो शाप ने मुझे चुड़ैल बना दिया, फिर भी मैंने किसी का नुकसान नहीं किया। मुझे यहाँ क्यों भेजा गया, मेरी क्या गलती थी। उसकी ये बात मेरे लिए घबराहट का विषय था। उसकी बात पर दोबारा गौर किया मैंने। तुम मर चुकी हो? उसने कहा, हाँ, मैं एक चुड़ैल हूँ, एक मरी हुई चुड़ैल। चले जाओ यहाँ से, तुम जो भी हो, भूत प्रेत, चले जाओ यहाँ से। मैं खुद को समझा रहा था कि मुझे अपनी सच्चाई से नहीं बतानी चाहिए। इसे शायद लग रहा है कि मैं कोई भूत प्रेत हूँ, इसे लगने देना चाहिए। मैं एक चुड़ैल के सामने उसे बिना परेशान किए जानकारी तो ले ही सकता था ना। वहां पर मैं बैठ गया। मैं भी अपनी आंखों से थोड़े थोड़े आंसू बहाते हुए कहने लगा, बस मुझे बता तो दो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, कुछ बता तो दो। फिर उसने मुझे जो बताया वो और ज़्यादा डरावना था। उसने कहा वो शाप से एक चुड़ैल बन गई थी, उसके बाद उसे मार दिया गया। चुड़ैलों को कोई पसंद नहीं करता। जब वो मरी उसके बाद यहाँ पर आ गई। उसे ये पता है ये मुर्दों की दुनिया है। मुर्दों की दुनिया में मुर्दों को भी सज़ा मिलती है। जैसे चुड़ैलों को, भूतों को, हर किसी को अलग जगह पर कैद कर दिया जाता है सज़ा के रूप में। उसकी सज़ा यहाँ पर ये कैद थी, इसीलिए वो रो रही थी। उसने कहा मैं यहाँ से बाहर निकलना चाहती थी, निकल नहीं पाई। ये उसकी बातों ने मुझे डराया। मैं खुद को देखने लगा, मैं तो जिंदा हूं ना। खुद की तरफ देखते हुए जब उसने मुझे देख लिया, फिर वो बड़ी अजीब सी नज़रों से मेरी तरफ देख रही और कह रही थी, क्या हुआ, तुम घबराए हुए भी लग रहे हो, सवाल तो पूछ रहे हो, लेकिन तुम्हारे सवाल में मुझे एक हिचकिचाहट भी महसूस हो रही है, जैसे कुछ सच तुम मुझसे भी छिपा रहे हो। मैंने घबराते हुए कहा, नहीं, कोई सच नहीं, मुझे बस ये जानना है कि यहाँ से बाहर कैसे निकलना है। उसने कहा, नहीं, तुम समझ क्यों नहीं पा रहे? मुर्दों की दुनिया, मरने के बाद दोबारा कोई जिंदा थोड़े ना हो सकता है। तुम मर चुके हो, इस चीज को मान लो, तुम मर चुके हो। मैंने अपनी आंखें बंद की, सोचने लगा। मैं कहानी में हूं, मैं एक घटना में हूं, लेकिन उस घटना में मैं मरा नहीं हूं। मुझे बस ये राज सुलझाना है। शायद ये सब मर चुके हैं, ये बाहर नहीं निकल सकते, मैं तो निकल सकता हूं ना। कैसे निकलूं, मुझे ये जानना है। फिर मैं उससे कुछ सवाल करने लगा था। ये दुनिया क्या है, यहाँ तुम कैसे आई? उसने कहा, मुझे याद नहीं है। मरने के बाद क्या क्या होता है वो याद नहीं रहता।
जो जो मैं करती हूँ मुझे भी याद भूलता जाता है। यही तो कैद में रहने वालों के साथ होता है, कैदी बनकर रहना होता है। लेकिन इतना ज़रूर जानती हूँ, बार बार कोशिशें कर रही हूँ तो एक चीज़ जो मेरा शरीर अपने आप करता है यादगार बन गई है, यहाँ से भागने की कोशिश, लेकिन भाग नहीं पाती। ये उल्टी दुनिया है। जिस तरह से सीधी दुनिया चलती है जहाँ सब जिंदा होते हैं, मैं भी जिंदा थी, ये उल्टी दुनिया है। उस दुनिया के बिल्कुल उल्टी तरफ चलने वाली दुनिया, उसकी ये बातें मैं समझ नहीं पा रहा। मुझे लगा मुझे बस उस कमरे से बाहर निकलना होगा, शायद यहाँ से बाहर भागना होगा। उसके पास जवाब नहीं था यहाँ से बाहर निकलने का, उसके पास कोई जवाब नहीं। वो तो अपने कर्मों पर रो रही थी। हल्का सा दरवाज़ा बंद किया, वहाँ से निकला। फिर मैं अलग अलग दरवाज़ों पर कान लगाकर सुनने लगा। कोई ना कोई तो होगा, कोई ना कोई तो होगा जो मेरी बात का जवाब दे पाए। लेकिन ध्यान रखना है, अगर उसकी बात सच है तो ये मुर्दों की दुनिया है और ये साधारण हवेली नहीं है। ये कैद है, कैद जो सज़ा के लिए ऐसे भयानक जीवों को मिलती है। तो मुझे ध्यान रखना है, कैद ऐसे लोगों को किया जाता है जिन्होंने कुछ ज़्यादा बुरा किया हो। तो वो बुरे लोग मेरे साथ भी बुरा कर सकते हैं, ध्यान रखना है। मैं उन कमरों के दरवाज़ों पर कान लगा लगा कर सुनता जा रहा था। मुझे कुछ पता नहीं चल रहा, कहीं से आवाज़ नहीं आ रही। अचानक जैसे ही मैं एक कमरे पर कान लगाकर आगे बढ़ने ही वाला था, मुझे उस कमरे के अंदर से एक आवाज़ सुनाई दी। अंदर से ऐसी आवाज़ आ रही थी जैसे कोई कुछ काट रहा हो, कोई लोहे की चीज़ को काटा जा रहा हो। ऐसी आवाज़ें आती जा रही और मुझे लग रहा था अंदर किसी को काटा तो नहीं जा रहा, किसी को मारा तो नहीं जा रहा। मुझे ध्यान रखना होगा। मैंने वो दरवाज़ा थोड़ा सा खोलकर देखा था। अंदर एक आदमी था जिसकी पीठ की हड्डियां नजर आ रही। मांस नहीं था, गर्दन पर मांस नहीं। ऐसा लग रहा था जैसे कोई मुर्दा हो, लेकिन हाथ में आरी लिए खिड़की की वो सलाखों को काटने की कोशिश कर रहा। आरी से जैसे काटने की कोशिश करता जा रहा। कुछ मिनट मैंने देखा उसे, वो आरी टूट चुकी थी, सलाखें नहीं कटी। फिर वो बैठ गया और अचानक उसकी नज़र मेरी तरफ पड़ गई। मैं भी घबरा गया। तभी मैंने दरवाज़ा बंद किया। वो भागा और उसने दरवाज़ा खोला, मेरी कलाई पकड़ ली। मैं वहाँ से भागना चाहता था। जल्दी से खींचकर वो मुझे कमरे के अंदर ले गया। मैं लड़ने को तैयार था। शायद उसे लड़ना होगा, वो शोर ना मचा दे या मुझे मार ना दे। लेकिन मुझे अंदर फेंकते ही मेरे मुंह पर उंगली रखकर कहने लगा, चिल्लाना मत, चिल्लाना मत। मैंने भी हल्की आवाज़ में कहा, चिल्लाऊंगा नहीं, मुझे नुकसान मत पहुंचाना। उसने कहा, नहीं, मैं नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। अगर तुम ये बात किसी को नहीं बताओगे तो मैं भी तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। मैंने कहा, ठीक है, लेकिन किस बात के बारे में तुम पूछ रहे हो? उसने कहा, ये जो तुम देख चुके हो। मैं समझ नहीं पाया। मैंने कहा, वो खिड़की को काटने की कोशिश, वो सलाखों को काटने की कोशिश, आखिर तुम भी बाहर निकलना चाहते हो ना? उसने कहा, हाँ, निकलना तो चाहता हूँ, लेकिन इन सलाखों को काटा नहीं जा सकता। मुझे लगा कभी ना कभी ये सलाखें काटी तो जाएंगी ना। पता नहीं कब से कैद हूँ मैं यहाँ पर, सलाखें काटी नहीं जा सकती, यहाँ से बाहर निकला नहीं जा सकता। क्या करूँ मैं, क्या करूँ, कैसी कोशिश करूँ मैं कमरे से इन आरी को चुराता हूँ, ऐसी चीज़ें चुराता हूँ। ये खिड़की कभी ना कभी खोल लूँगा, मैं निकल जाऊँगा यहाँ से बाहर, आज़ाद हो जाऊँगा, ये कैद है। मैंने उसको कहा, मैं ये बात किसी को नहीं बताऊँगा, लेकिन क्या तुम मुझे बता सकते हो तुमने क्या क्या कोशिश की है? क्योंकि मैं भी यहाँ से बाहर निकलना चाहता हूँ, मैं तुम्हारी मदद करूँगा। उसने निराशा भरी नज़रों से कहा, मैं तुम्हारी मदद लेकर खुश तो होता, लेकिन मैं खुद कुछ कर नहीं पा रहा। जब जिंदा था ना, जेल से 5 बार भाग चुका था। मुझे हर तरीके पता है, शायद मुझसे ज़्यादा तरीके किसी को ना पता हो, लेकिन इस जगह से बाहर निकलना असंभव है। मौत के बाद मुझे लगा था सब कुछ खत्म हो जाता है, आपको दोबारा कुछ देखने को नहीं मिलता, शायद अगला जन्म होता हो। मुझे क्या पता था इस तरह मुर्दा ये कैद में होते हैं। क्या क्या नहीं देखा मैंने यहाँ, क्या क्या नहीं देखा। शैतान, हैवान, चुड़ैलें, यहाँ पता नहीं क्या क्या है, सब मरे हुए। मुर्दों की दुनिया है ये, उल्टी दुनिया जिसके बारे में हमें बताया जाता है।
बस यहाँ से बाहर निकलकर वो अपनी सीधी दुनिया में पहुँच जाऊँ, भले ही एक लाश की तरह, लेकिन वो दुनिया मेरी है। मैं ये दुनिया का नहीं, मरने के बाद बस कैद हूँ यहाँ पर। तुम मेरी कैसे मदद करोगे? मैंने कहा मुझे नहीं पता। उसने कहा तुम क्या हो? कोई मुर्दा हो क्या? क्या तुम कोई पिशाच हो? क्या हो तुम? मैं उसे क्या बताता? मैं एक राइटर हूँ, जिंदा। शायद जिंदा शब्द सुनने के बाद वो मुझ पर हमला करे, मुझे मारने की कोशिश करे, इसीलिए ये राज मुझे उससे भी छिपा कर रखना था। मैंने उसको कहा पता नहीं, लाश की तरह ही हूँ, जैसे मुझे एक बिजली का झटका सा लगा था, फिर मैं यहाँ पहुँच गया, उसके बाद यहीं पर हूँ। उसने कहा हाँ, बिजली का झटका, इसीलिए शरीर सही सलामत है तुम्हारा। मेरा तो बुरा हाल हो गया था, बहुत बुरा। उसी शरीर के साथ यहाँ पहुँच गया हूँ मैं बस एक लाश बन गया। तुम तो फिर भी सही हालत में हो, लेकिन क्या करें, इन कैद से बाहर निकलना भी तो आसान नहीं। मैं आरी को चुराता रहता हूँ, जो चीज़ आए ये सलाखों को तोड़ने की कोशिश, बाहर नहीं निकल सकता। तुम कोशिश करना चाहो तुम कर सकते हो। मैंने कहा कोई और जगह होगी जहाँ से कुछ नज़र आता हो, मुझे बताओ यहाँ क्या क्या मौजूद है, कैसे बचना है, कैसे खतरे में खुद को बचाना है, तुम बता सकते हो। उसने मुझे एक एक करके वो चीज़ें बतानी शुरू की। पता नहीं कब से कैद था, किस कमरे में क्या क्या देखने को मिल सकता है उसे पूरी तरह से याद तक नहीं था। उसने कहा ये हवेली छोटी मोटी हवेली नहीं, इतनी बड़ी है, ख़त्म होने का नाम नहीं लेती। यहाँ जैसे हज़ारों लाखों कमरे हैं, वो लाखों कमरे में ऐसे ऐसे जीव जंतु, पिशाच, डायने, क्या क्या मौजूद नहीं। बस उनसे बचकर रहना। हर किसी का गुस्सा अलग, हर किसी की शक्ति अलग। कुछ कैद करने की कोशिश करते हैं, कुछ बहुत ज़्यादा बुरे हैं, उनसे बचकर यहाँ से बस अपने किसी कमरे को पसंद कर लो जो खाली मिले, रहना शुरू कर दो, वो तुम्हारा, बाकी उनका। मुझे लगा मुझे यहाँ से बाहर निकलने के लिए कोशिश तो करनी होगी, छत से। अगर दरवाज़ा नहीं खुल रहा तो छत से, मुझे छत से बाहर निकलना होगा। मैं सीढ़ियाँ चढ़ने लगा। मैं कई मंजिल ऊपर तक गया था। समझ में नहीं आ रहा कितनी मंजिल है यहाँ पर। कैसे कैसे शैतान मुझे देखने को मिल रहे थे, उनसे बचता जा रहा। किसी से बात नहीं कर रहा था मैं, इसीलिए उन्हें समझ ही नहीं आया मैं जिंदा इंसान हूँ। किसी ने मुझ पर हमला नहीं किया, लेकिन मैं सीढ़ियाँ चढ़ता चढ़ता थक चुका था। कितना ऊपर जाऊँ? 10-12 मंजिल सीढ़ियाँ चढ़ चुका, तब समझ में आया ऐसा तो नहीं, इसकी छत है ही नहीं, छत पर कैसे जाऊँ? वहाँ पर एक बहुत मोटा सा, वो शैतान सा क्या था, जीव या इंसान पता नहीं, उसके 2 सर थे। उसके दोनों सर उसके घुटनों पर लगे हुए, लेकिन उसके कंधों पर कोई सर नहीं था। दोनों घुटने जो सर जैसे आपस में बात कर रहे। मैं उसके सामने रुका था। मुझे वो बाकियों से कम भयानक लग रहा था, मेरा यकीन मानिए। मैं उसके पास खड़ा होकर कह रहा, मुझे ऊपर जाना है। उसने कहा तुम नीचे उतरे क्यों थे? कौन सा कमरा है तुम्हारा? मैं उससे वो बात कर पाया जो किसी और से नहीं कर पाया। मैंने कहा मुझे छत पर जाना है, छत पर जाना है। उसने कहा छत पर तुम नहीं जा सकते, छत पर जाना असंभव है मानो। मैंने कहा नहीं, मुझे जाना है। उसने कहा कोई मुर्दा छत पर नहीं जा सकता, वो दरवाज़ा कोई मुर्दा खोल ही नहीं सकता, उसे सिर्फ कोई जिंदा ही खोल सकता है। यह बात सुनते ही मेरी आंखें खुल गईं और मैं उसे कैसे बताता मैं जिंदा हूँ। मैंने कहा मुझे कोशिश करनी है, लेकिन छत तक कैसे पहुँचूँ? कितनी सीढ़ियाँ चढ़नी है, कितनी? उसने कहा सीढ़ियाँ चढ़ते जाओ तो छत तक नहीं पहुँच सकते। छत पर पहुँचने के लिए तुम्हें किसी न किसी कमरे के ऊपर वाली जो छत है ना, उसमें छेद करना होगा। इस तरह तुम ऊपर वाले कमरे तक पहुँचोगे। अब ऊपर वाले कमरे में तुम सीढ़ियों के पास जाना, तुम्हें ऊपर दरवाज़ा दिखेगा छत पर जाने का। मैंने कहा किसी भी कमरे, यानी कि नीचे वाले पहले फ्लोर के कमरे से? उसने कहा हाँ, पहले फ्लोर के ऊपर वाली जो छत में छेद होगा ना, वहाँ से ही ऊपर वाले फ्लोर तक पहुँचा जा सकता है, जहाँ से सीढ़ियों तक जा सकते हो। वरना ये सीढ़ियाँ चढ़ते चढ़ते कभी भी तुम ऊपर तक नहीं पहुँच सकते। मंजिलें आती जाएंगी और तुम थक जाओगे, फिर वहीं रुक जाओगे, दोबारा नीचे आने की हिम्मत नहीं होगी तुम्हारी। उसकी
ये बात मेरे समझ में आई। मुझे पता नहीं था यहाँ किस कमरे में छेद है जहाँ से मैं ऊपर चढ़ पाऊँ। मैंने कई कमरे देखे, जिन जिन कमरों को देखा कई लोग मेरे पीछे भी पड़े थे। एक पिशाच जो मुर्दों को फाड़ रहा था वो मेरे पीछे पड़ गया। मैं कई कमरों में छिप छिप कर उससे बचा था। कई मुर्दों को मरवाया था जो पहले से ही मरे थे, या कहूँ कटवाया था उन्हें। फिर किसी तरह मैं नीचे वाले फ्लोर पर पहुंचा, उसी आदमी के पास जो आरी ढूंढ रहा। उसे देखते ही मैंने कहा, चलो मेरे साथ, चलो मेरी मदद कर दो। वो अपने कमरे में लेकर गया और एक आरी कहीं से चुरा कर लेकर आया था। उसे मेरे बारे में ज़्यादा याद ही नहीं था, मैं भी याद करवाना नहीं चाहता था। उससे वैसे ही सवाल दोबारा पूछे। वो भूल चुका था कि वो आरी का इस्तेमाल करके पहले भी काटने की कोशिश कर चुका, लेकिन उसे लग रहा वो पता नहीं कितनी कोशिशें कर चुका है, कभी ना कभी वो खिड़की की सलाखें कटेंगी ना। मैंने उसको कहा, मुझे ऊपर वाले फ्लोर तक जाना है, लेकिन सीढ़ियों से नहीं। क्या कोई और रास्ता है? उसने ऊपर छत दिखा दी जिस पर उसने छेद भी किया था। उस छेद से वो ऊपर वाले फ्लोर तक पहुंचा था। मैं उसी छेद के जरिए जो ऊपर गया, उसने कहा कोई फायदा नहीं होगा। मैं सीढ़ियां चढ़कर ऊपर वाले उस दरवाजे तक गया था जो छत पर जाने का था। धक्का दिया, खोल दिया उस दरवाजे को। कोई और खोल नहीं पा रहा था, मैंने खोल दिया और मैं पहुंचा वो छत पर। छत पर पहुंचते ही मुझे ऐसा लगा, आखिरकार मैं छत पर तो पहुंचा। छत पर से नीचे उतरने का कोई रास्ता होगा। मैंने जब नीचे देखा था, मुझे लगा था बस 2 फ्लोर होंगे, क्योंकि मैं थोड़ा ऊपर चढ़ा हूं। रहस्यमय है ये दुनिया। वो इतनी ऊंची इमारत, इतनी ऊंची इमारत, इतनी गहराई, और नीचे उतरने की कोई भी जगह नहीं। ऊपर से कोई खिड़की नजर नहीं आ रही थी, चिकनी दीवारें। छलांग लगाता तो सीधा नीचे जाता और मर जाता। उतरने का कोई और तरीका नहीं। इतनी गहरी इमारत में नीचे उतरा नहीं जा सकता। यह तरीका भी कारगर नहीं होगा। मैंने अपने सर को नीचे झुका लिया और मैं कुछ समझ नहीं पा रहा। फिर से उस छेद के जरिए उस कमरे में आया था, उससे सवाल पूछे, लेकिन उसे कुछ याद ही नहीं था। मैं बाहर आ गया। बाहर मैंने एक लड़की को देखा जो सामने वाले लोहे के दरवाजे के आगे खड़ी, घबराई हुई, उससे सटी हुई, बहुत ज़्यादा डरी हुई। वो जैसे खूबसूरत तो थी, लेकिन उसका आधा सर जैसे फटा हुआ था। शायद किसी जख्म के कारण वो मारी गई होगी। यहाँ पर आई, मैं उसके पास गया, क्योंकि कई ऐसे पिशाच थे जो उसे नोचना चाहते थे। वो वहीं दरवाजे से सटी हुई। मैं उसे खींच कर एक कमरे में ले गया, दरवाज़ा कर दिया मैंने बंद। पिशाच कुछ समय तो दरवाज़ा तोड़ने की कोशिश करते रहे, फिर चले गए वहाँ से। लड़की से पूछा मैंने, वो अपने बारे में बता रही। एक भारी एक्सीडेंट के कारण वो मारी गई थी। बुरे काम उसने भी किए थे, लेकिन मजबूरी में। वो इसीलिए यहाँ इस कैद में आई थी। मैंने पूछा, कहाँ से आई हो? तुम अभी आई हो? उसने कहा, हाँ। कैसे आई हो? उसने कहा, दरवाजे से। वो दरवाज़ा खोला और किसी ने धक्का दिया, मैं अंदर थी। मेरी आंखें फिर से चमकी। यानी दरवाज़ा खुलता ज़रूर है। जब कोई आता है तो दरवाज़ा खुलता है, दरवाजे से आता है, मेरी तरह सुरंग से नहीं। मैं अब जान गया, इंतज़ार करना होगा, दरवाज़ा खुलने का इंतज़ार करना होगा। मैं उस दरवाजे के पास खड़ा रहा। दरवाज़ा खुलने का इंतज़ार बड़ा लंबा था, लेकिन दरवाज़ा खुला और उस दरवाजे से अंदर एक ऐसे लाश जैसे इंसान को भेजा गया जिसका चेहरा बिल्कुल शांत सा, लेकिन उसके उंगलियों पर वो मांस के टुकड़े और खून लगा हुआ। वहशियों की तरह वो मुझे मारने की कोशिश कर रहा, लेकिन वो दरवाज़ा बंद हो रहा। उससे चकमा खाना नहीं चाहता था मैं उसके बाजू के नीचे से निकलकर दरवाजे के बाहर, और उस हवेली से मैं बाहर था। कोई नहीं नजर आया जिसने धक्का दिया हो, जैसे अपने आप वो दरवाजे के बाहर अपने आप प्रकट हुआ था। दरवाज़ा खुला और झटके से अंदर आ रहा, उतने में मैं बाहर, हवेली के बाहर निकलकर खुशी हुई। आखिरकार रहस्य सुलझा दिया मैंने। बाहर निकलने का ये रास्ता मिल गया मुझे। ये कहने के बावजूद कुछ नहीं हुआ। मैं घबराया, भागा वहां से दूर जाना चाहता था। वो बिल्डिंग से दूर जाने का कोई रास्ता नहीं। मैं जितने कदम आगे बढ़ाता वहीं रुका रहता। मैं भाग रहा, फिर भी उस बिल्डिंग के बिल्कुल करीब। इमारत की तरह बहुत चौड़ी, बहुत ज़्यादा बड़ी थी, आसमान की तरफ जाती। उससे दूर नहीं जा पा रहा मैं। पूरी कोशिश की मैं उससे दूर नहीं जा पाया। वहीं पर फंसा रहा कुछ घंटे, और फिर मुझे लगा
दूर जाने का कोई रास्ता नहीं, कोई रास्ता नहीं। फिर से दरवाज़ा खोलकर मैं उसके अंदर था और दोबारा उस दरवाजे को खोल नहीं पाया। मेरा दिमाग घूमने लगा था। ऐसा लग रहा था ये राज कभी सुलझा नहीं पाऊंगा। कैसे कैसे मुर्दों की दुनिया से निकल आऊं जहां मरकर लोग आते हैं। मरने के बाद कोई जिंदा नहीं होता, मरने के बाद कोई जिंदा नहीं होता। शायद मैं भी मर गया हूं, शायद मैं भी मर गया हूं, अब जिंदा नहीं हो पाऊंगा। मायूस होकर उस लड़की के पास मैं पहुंचा था जो बहुत रो रही। मेरे आंसू भी निकल आए थे। वो भी अपनी दुख भरी दास्तान सुना रही थी और मैंने भी उसे अपनी दास्तान सुनाई। फिर उसे जैसे झटका सा लगा। वो जब ये जान पाई थी कि मैं जिंदा हूं यहां पर आया, वो मुझे कह रही तुम कोशिश करो। मैंने कहा क्या कोशिश करूं, कैसे कोशिश करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। उसने कहा मैं यहाँ कई लोगों से थोड़ी थोड़ी बात कर चुकी हूँ, मुझे इतना पता लग गया है ये मुर्दों की दुनिया है। मैं तो मर चुकी हूँ, तुम जिंदा हो। मुर्दों की दुनिया, उल्टी दुनिया, उल्टी दुनिया। तुम गुफा में थे ना, तुम उल्टी दुनिया में आए। गुफा में कोई ना कोई रास्ता तो होगा, तुमने ढूंढा नहीं। मैंने कहा मैंने हर रास्ते को ढूंढा, यहाँ ऊपर जाने का ही रास्ता था, बाकी कोई रास्ता नहीं। ऊपर जाने का ही रास्ता, बस ऊपर जाने का रास्ता, उल्टी दुनिया, ऊपर जाने का रास्ता। हाँ हाँ हाँ, मेरे दिमाग में एक ख्याल आया था। मैंने भी उस लड़की का हाथ पकड़ा। मुझे लगा जो मैं खुद के लिए करना चाहता हूँ अगर उसके लिए भी कर पाऊँ। उसे खींचता हुआ उसे सुरंग में ले गया था। मेरे हाथ में एक लकड़ी थी जिसे मैंने जला लिया। मैं उस जलती हुई लकड़ी को लेकर सीधा सुरंग में उसी जगह पर पहुंचा। यहाँ से गया था मैं, यहाँ से। अगर ये दुनिया उल्टी है तो मुझे खोद कर ऊपर नहीं जाना है, उल्टी जगह जाना है, यानी कि नीचे। मैं जमीन पर खोदने लगा, खड्डा खोदता गया। अचानक मिट्टी में वो खड्डा जब मैंने खोदा ना, वहां मुझे आसमान नजर आया, जमीन के बिल्कुल नीचे। तब मेरा दिमाग जला था। उल्टी दुनिया यानी इस दुनिया के नीचे, या कहूँ हमारी दुनिया के नीचे ये दुनिया है, इस दुनिया के नीचे हमारी दुनिया है। नीचे आसमान नजर आ रहा जैसे जमीन पर खड्डा हो। इस तरफ मैं था और जैसे ही मैं दूसरी तरफ पहुंचा, उस लड़की का हाथ भी खींचा था। गुरुत्वाकर्षण भी उल्टा हो गया। मैं जमीन में खड्डा खोदकर जैसे बाहर निकला था। ग्राउंड में आसपास कई फूल लगे हुए, लोग चलते हुए नजर आ रहे। मैंने उस लड़की का हाथ खींचने की कोशिश की थी, मैं उसे खींच नहीं पाया। वो उस छेद से बाहर निकल नहीं सकती थी। उसे बस अंधेरा अंधेरा नजर आ रहा। वो कह रही इस खड्डे में तुम कहाँ गए, मुझे नजर नहीं आ रहा। मैं मायूस हो गया था और मैंने कहा था मैं कुछ नहीं कर सकता। उसने भी कहा था ये मेरी नियति है, तुम अपनी नियति का पालन करो। जिस चीज़ के लिए आए थे मैं खुश हुई, मेरे कारण तुम्हें वो चीज़ मिल गई। वो खड्डा अपने आप भर गया था। वहाँ वो जो घास थी, वहाँ घास में मैं पैर रख चुका और खड्डा गायब। मेरे हाथ में उस लड़की की अंगूठी रह गई जो मैं उसका हाथ पकड़ते वक्त खींच पाया था। वो अंगूठी के अंदर से एक रोशनी निकलने लगी और एक झटके से मेरे हाथ में वो किताब और मैं उसी जंगल में। मेरे सामने छाया का वो खूबसूरत चेहरा बिल्कुल साफ हो गया था। उसका पूरा चेहरा नजर आ रहा। धड़ भले ही धुंधला था लेकिन चेहरा पूरा साफ। मैंने उसे गले से लगा लिया था। आखिरकार एक और रहस्य मैं सुलझा पाया था। पता नहीं और कितने रहस्य मुझे सुलझाने होंगे, कहीं मुझसे कोई गलती ना हो जाए। और छाया ने कहा था नहीं होगी। तुम जिस रास्ते पर चल रहे हो शायद और कोई भी उस रास्ते को पार ना कर पाता, सिर्फ तुम कर पाओगे। दोबारा मैं जाऊंगा उस किताब के अंदर एक और कहानी का रहस्य सुलझाने, इस आस में इस बार वो रहस्य सुलझा पाऊं जिससे छाया को पूरा जिंदा कर पाऊं। वो धीरे धीरे जिंदा हो रही है और मैं वो रहस्यों से पर्दा उठाने की कोशिश करता ही रहूंगा। क्या आप चाहते हैं वो रहस्य मैं सुलझाता ही जाऊं और जल्दी से छाया के साथ मिल पाऊं, उसे जिंदा करके? कमेंट ज़रूर करना। मैं आपके सुझाव भी जानना चाहता हूं।